हेलो नमस्कार, आप सभी का मुकेश बैरागी 9627 चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। एजुकेशन मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, उसमें आज का अपना टॉपिक है शैक्षणिक पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में क्वेश्चन जरूर आएगा। तो देखते हैं शैक्षणिक पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण। सबसे पहले देखते हैं पर्यवेक्षण। पर्यवेक्षण किसे कहते हैं? तो पर्यवेक्षण शब्द अंग्रेजी भाषा के सुपरविजन शब्द का पर्याय है। किसका पर्याय है? तो सुपरविजन शब्द का पर्याय है। सुपरविजन शब्द का पर्याय है। सुपर का अर्थ है परि प्लस विजन। विजन का अर्थ होता है अवेक्षण या फिर वीक्षण या देखना या फिर दृष्टि। और परि का अर्थ होता है चारों ओर दिव्य अलौकिक, यानी कि सुपर प्लस विजन, तो सुपर विजन। पर्यवेक्षण को ही कुछ विद्वान परिवीक्षण भी कहते हैं, जिसका तात्पर्य चारों ओर की सम्यकता देखना है। यानी कि पर्यवेक्षण को ही कुछ विद्वान परिवीक्षण भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है चारों ओर से सम्यकता से देखना। पर्यवेक्षण का अर्थ होता है विद्यालय में, यानी कि शैक्षणिक पर्यवेक्षण का अर्थ होता है जैसे विद्यालय की चहुमुखी दिशाओं का ध्यानपूर्वक अवलोकन करना और विकास के लिए प्रयुक्त सुझाव देना। पर्यवेक्षण का अर्थ है विद्यालय की चहुमुखी दिशाओं का ध्यानपूर्वक अवलोकन करना एवं विकास के लिए प्रयुक्त सुझाव देना। शिक्षण प्रक्रिया में 3 प्रमुख अंग है, जैसे शिक्षक है, विद्यार्थी है एवं शिक्षण सामग्री है। और पर्यवेक्षण शिक्षण प्रक्रिया को गति प्रदान करता है, संस्था के विकास और व्यावसायिक उन्नति के लिए सहायक है। और शिक्षण की सभी क्रियाओं के सुधार हेतु मूल्यांकन के लिए भी पर्यवेक्षण आवश्यक है। तो सबसे पहले देखते हैं परिभाषाएं पर्यवेक्षण की परिभाषाएं देखते हैं। एडम्स तथा डीके के अनुसार पर्यवेक्षण शिक्षण की उन्नति हेतु एक सुनियोजित कार्यक्रम है। एडम्स तथा डीके के अनुसार पर्यवेक्षण शिक्षण की उन्नति हेतु एक सुनियोजित कार्यक्रम है। किसकी परिभाषा है? तो एडम्स एवं डीके की परिभाषा है। अगली परिभाषा है विल्स के अनुसार। तो विल्स के अनुसार आधुनिक पर्यवेक्षण अध्यापन एवं अधिगम के श्रेष्ठ विकास में सहायक है। आधुनिक पर्यवेक्षण अध्यापन एवं अधिगम के श्रेष्ठ विकास में सहायक है। फ्रेड सी अय्यर के अनुसार पर्यवेक्षण समस्त शैक्षिक प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ तथा गत्यात्मक है। यह अत्यंत श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि ये सर्वाधिक सृजनात्मक है। ये अत्यंत श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि ये सृजनात्मक है। शिक्षा कोष के अनुसार शैक्षिक पर्यवेक्षण में निम्न शामिल है, जैसे शिक्षण प्रक्रिया को गति प्रदान करना, यानी कि ये शिक्षण प्रक्रिया को गति प्रदान करता है पर्यवेक्षण। संस्था के विकास तथा व्यावसायिक उन्नति के लिए प्रेरणा देना और शिक्षण उद्देश्य विधियों तथा सामग्री का चयन व आवश्यकता अनुसार करना। सभी क्रियाओं में सुधार हेतु मूल्यांकन करना पर्यवेक्षण में। अगला है शैक्षिक पर्यवेक्षण की विशेषताएं। इनमें से क्वेश्चन आता है कि पर्यवेक्षण की विशेषताएं है या फिर उद्देश्य है या फिर क्यों आवश्यकता पड़ी, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो शैक्षणिक पर्यवेक्षण की विशेषताएं है जैसे मैत्रीपूर्ण एवं प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक है। शैक्षिक पर्यवेक्षण कैसा है? तो मैत्रीपूर्ण एवं प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक है। संपूर्ण शैक्षिक संरचना का विकास और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाना पर्यवेक्षण की विशेषता है। सीखने सिखाने की क्रियाओं का विस्तार करना एक परामर्शदाता के रूप में कार्य करता है पर्यवेक्षण। शिक्षकों की निरंतर प्रगति में सहायक होता है। ये वैज्ञानिक होता है, आधुनिक तकनीक पर आधारित होता है। शैक्षिक पर्यवेक्षण वैज्ञानिक होता है और आधुनिक तकनीक पर आधारित होता है। एक बार दोबारा देख लो। शैक्षिक पर्यवेक्षण की विशेषताएं मैत्रीपूर्ण एवं प्रजातांत्रिक और लोकतांत्रिक है। संपूर्ण शैक्षिक संरचना का विकास और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाना। सीखने सिखाने की क्रियाओं का विस्तार करता है। एक परामर्शदाता के रूप में कार्य करता है। शिक्षकों की निरंतर प्रगति में सहायता करता है और एक वैज्ञानिक होता है और आधुनिक तकनीक पर आधारित होता है। शैक्षिक पर्यवेक्षण की आवश्यकता। तो शैक्षिक पर्यवेक्षण की आवश्यकता अध्यापकों की कार्यकुशलता को बढ़ाने हेतु शैक्षिक पर्यवेक्षण की आवश्यकता पड़ी। अध्यापकों की कार्यकुशलता को बढ़ाने हेतु शैक्षिक पर्यवेक्षण की आवश्यकता होती है। पर्यवेक्षण शिक्षकों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने व छात्र तथा शिक्षकों को अनुप्रेरित करने के लिए भी आवश्यक है। ये विद्यालय में संचालित गतिविधियों का मूल्यांकन एवं विद्यालय वातावरण को सुधारने में भी
उपयोगी है। तो इसलिए शैक्षिक पर्यवेक्षण की आवश्यकता पड़ी कि अध्यापकों की कार्यकुशलता को बढ़ा सके और शिक्षकों के स्वतंत्र रूप से कार्य करने तथा छात्रों को अनुप्रेरित कर सके और विद्यालय में संचालित गतिविधियों का मूल्यांकन और विद्यालय वातावरण में सुधारने में उपयोगी हो। इस प्रकार शैक्षिक पर्यवेक्षण विद्यालय स्तर के लिए बहुत ही आवश्यक है, सभी के लिए, कॉलेज स्तर के लिए भी आवश्यक है और विद्यालय स्तर के लिए भी आवश्यक है। शैक्षिक पर्यवेक्षण के उद्देश्य हैं जैसे समाज की विद्यालय से अपेक्षाओं के अनुरूप विद्यालय के उद्देश्यों से शिक्षकों को परिचित कराना, शिक्षकों छात्रों की समस्याओं का सहानुभूतिपूर्ण पूर्वक समाधान खोजना तथा शैक्षिक विकास में योग देना। यानी कि समाज की विद्यालयों से अपेक्षाओं के अनुरूप विद्यालय के उद्देश्यों से शिक्षकों को परिचित कराना, शिक्षकों छात्रों की समस्याओं का सहानुभूतिपूर्वक समाधान खोजना तथा शैक्षिक विकास में योग देना, भावी अधिगम संबंधी चुनौतियों के लिए छात्रों को तैयार करना, नवीन शिक्षण कौशलों एवं विधियों से परिचित कराना तथा उनमें अनुस्थापना करना, विद्यालय व उसके कार्यों के प्रति निष्ठा जगाने के लिए उचित पर्यावरण सर्जित करना, ये प्रमुख उद्देश्य है शैक्षणिक पर्यवेक्षण के। आगे देखते हैं शैक्षिक पर्यवेक्षण के प्रकार। तो व्यक्तियों की संख्या के आधार पर व्यक्तिगत पर्यवेक्षण और विशेषज्ञों द्वारा पर्यवेक्षण, यानी कि व्यक्तिगत पर्यवेक्षण करना और विषय विशेषज्ञों द्वारा पर्यवेक्षण करना, ये व्यक्तियों की संख्या के आधार पर है। विषय विशेषज्ञों के द्वारा जो पर्यवेक्षण होता है वे एक विशेषज्ञ दल पैनल के द्वारा किया जाता है और इसमें विषय विशेषज्ञ होते हैं। और व्यक्तिगत पर्यवेक्षण होता है जो एकल होता है, एकल आधार पर ही इसमें विद्यालय के सर्वोच्च अधिकारी या प्रधानाचार्य द्वारा किया जाता है। ये व्यक्तिक कमियों को दूर करने में सहायक होता है व्यक्तिगत पर्यवेक्षण। आगे देखते हैं भूमिका और दृष्टिकोण के आधार पर पर्यवेक्षण के प्रकार, जैसे निरीक्षणात्मक पर्यवेक्षण, संशोधात्मक पर्यवेक्षण और नियंत्रणात्मक अथवा निरोधात्मक पर्यवेक्षण, सहयोगी लोकतंत्रीय पर्यवेक्षण, वैज्ञानिक पर्यवेक्षण और रचनात्मक पर्यवेक्षण। ये भूमिका एवं दृष्टिकोण के आधार पर है। ये निरीक्षण के आधार पर होता है, निरीक्षण किया जाता है इसमें। और इसमें नियंत्रणात्मक अथवा निरोधात्मक पर्यवेक्षण में पर्यवेक्षक शिक्षकों की कठिनाइयों के निराकरण में यह सहयोग देता है। सहयोगी लोकतंत्रीय पर्यवेक्षण सहयोगी रूप से भूमिका निभाता है, यानी कि इसमें पर्यवेक्षण में प्रधानाध्यापक, शिक्षक, विषय विशेषज्ञ आदि परस्पर सहयोग करते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं। वैज्ञानिक पर्यवेक्षण में वैज्ञानिक आधार पर है। रचनात्मक पर्यवेक्षण रचनात्मक यानी कि सृजनात्मकता एवं मौलिकता के आधार पर होता है। इसमें शिक्षकों एवं छात्रों के सृजनशील गुणों का विकास होता है और वैज्ञानिक लोकतांत्रिक विधियों का इसमें प्रयोग किया जाता है। नवीन कार्य के प्रति रुचि जागृत होती है इसमें रचनात्मक पर्यवेक्षण में। आगे देखती है शैक्षिक पर्यवेक्षण का क्षेत्र। तो निदानात्मक शैक्षणिक पर्यवेक्षण का क्षेत्र निदानात्मक रूप से कक्षा शिक्षण का अवलोकन करना, शिक्षकों द्वारा दिए गए कार्यों का अवलोकन करना और शिक्षक के कार्य का अवलोकन करना, यानी कि कक्षा शिक्षण का अवलोकन करना, शिक्षकों द्वारा दिए गए कार्य का अवलोकन करना और शिक्षक के कार्य का अवलोकन करना, ये निदानात्मक रूप से शैक्षिक पर्यवेक्षण का क्षेत्र है। मार्गदर्शन के रूप में शिक्षकों की व्यावसायिक समस्याओं का अवलोकन तथा गुण दोषों एवं शिक्षकों की क्षमताओं का पर्यवेक्षण करना। मार्गदर्शक के रूप में है शिक्षकों के व्यावसायिक समस्याओं का अवलोकन तथा गुण दोषों का एवं शिक्षकों की क्षमताओं का पर्यवेक्षण करना। अगला है शैक्षिक पर्यवेक्षण की कठिनाइयाँ, जैसे प्रशासनिक कार्यों की अधिकता से पर्यवेक्षण की आवृत्ति बहुत कम हो जाती है, यानी कि इस अधिकता से पर्यवेक्षण की आवृत्ति बहुत कम हो जाती है। प्रधानाध्यापक सभी विषयों का पर्यवेक्षण करने में अपने आप को योग्य नहीं पाता है। प्रधानाध्यापक सभी विषयों का पर्यवेक्षण करने में अपने आप को योग्य नहीं पाता है। शिक्षक पर्यवेक्षण का स्वागत नहीं करते, उनका सहयोगात्मक रुख नहीं होता है। शिक्षक पर्यवेक्षण का स्वागत नहीं करते हैं और उनका सहयोगात्मक रुख नहीं होता है। और अध्यापकों की समुचित निर्देशन न मिलना, ये शैक्षिक पर्यवेक्षण की कठिनाइयाँ हैं प्रशासनिक कार्यों की अधिकता होने से। और प्रधानाध्यापक सभी विषयों का पर्यवेक्षण करने में अपने आप को योग्य नहीं पाते हैं। शिक्षक पर्यवेक्षण का स्वागत नहीं करते हो और उनका सहयोगात्मक रुख नहीं होता है। अध्यापकों को समुचित निर्देश न मिलना। आगे है शैक्षिक पर्यवेक्षण निरीक्षण में टॉपिक शैक्षिक निरीक्षण, यानी कि एजुकेशनल इंस्पेक्शन।
भारत में निरीक्षण के इतिहास का आरंभ उड़के घोषणा पत्र 1854 की संस्तुति के बाद होता है। यानी कि उड़के घोषणा पत्र के बाद भारत में निरीक्षण का प्रारंभ होता है। निरीक्षण का शाब्दिक अर्थ होता है किसी व्यक्ति की जांच करना, किसी व्यक्ति की जांच करना। और शैक्षिक निरीक्षण का अर्थ होता है शिक्षा से संबंधित तथ्यों का निरीक्षण करना। निरीक्षण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो किसी व्यक्ति की जांच करना। और शैक्षिक निरीक्षण का अर्थ क्या होता है, शिक्षा से संबंधित तथ्यों का निरीक्षण करना या शिक्षा से संबंधित तथ्यों की जांच करना शैक्षिक निरीक्षण के अंतर्गत आता है। इसकी परिभाषा है डॉक्टर मुखर्जी के अनुसार, वरिष्ठ अध्यापक अथवा प्रधानाध्यापक द्वारा किए गए मूल्यांकन को निरीक्षण कहा जाता है। यानी कि वरिष्ठ अध्यापक अथवा प्रधानाध्यापक द्वारा किए गए मूल्यांकन को क्या कहा जाता है, तो निरीक्षण कहा जाता है। किसके अनुसार है परिभाषा, तो ये डॉक्टर मुखर्जी के अनुसार है। बार एवं बटन के अनुसार, ये इंपॉर्टेंट है, बार एवं बटन के अनुसार निरीक्षण एक प्रक्रिया है जो एक आधार प्रस्तुत करती है जिस पर शिक्षण की उन्नति हेतु सभी कार्यक्रम आधारित किए जाने चाहिए। बार एवं बटन के अनुसार निरीक्षण एक प्रक्रिया है, निरीक्षण एक प्रक्रिया है जो एक आधार प्रस्तुत करती है जिस पर शिक्षण की उन्नति हेतु सभी कार्यक्रम आधारित किए जाने चाहिए। वेबस्टर के अनुसार शैक्षिक निरीक्षण का अर्थ विद्यालय के कार्यों का निरीक्षण जांच करना कहा जा सकता है। शैक्षिक निरीक्षण की प्रकृति या प्रकृति, ये उद्देश्य या फिर विशेषताओं में से क्वेश्चन आएंगे। यानी कि क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे इसमें से क्वेश्चन आएंगे जैसे शैक्षिक निरीक्षण की प्रकृति से संबंधित सत्य है, असत्य है, या फिर शैक्षणिक निरीक्षण की प्रकृति है, पर्यवेक्षण की प्रकृति से संबंधित, तो दोनों में अंतर से संबंधित क्वेश्चन आ जाएंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। और या फिर शैक्षणिक पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य या निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, इस प्रकार से। शैक्षिक निरीक्षण की प्रकृति देखते हैं। निरीक्षण एक प्रक्रिया है, ये मुख्यतः शैक्षिक संस्थानों से संबंधित होता है। यानी कि निरीक्षण क्या है, एक प्रक्रिया है और ये मुख्यतः किससे संबंधित होता है, तो शैक्षिक संस्थानों से संबंधित होता है। निरीक्षण एक प्रक्रिया है, ये मुख्यतः शैक्षिक संस्थानों से संबंधित होता है। इसकी परिधि में शैक्षिक क्रियाकलाप, शैक्षिक दशाएं, वित्तीय दशाएं आदि समाहित होती है। सूचना प्रदाय होता है, तो ये सूचना प्रदाय होता है। विद्यालय निरीक्षण औपचारिक तथा समयबद्ध क्रिया है। विद्यालय निरीक्षण एक औपचारिक तथा समयबद्ध क्रिया है शैक्षिक निरीक्षण की प्रकृति के अंदर। शैक्षिक निरीक्षण के उद्देश्य है बेहतर शिक्षक तैयार करना। यानी कि शैक्षिक निरीक्षण के प्रमुख उद्देश्य है जैसे बेहतर शिक्षक तैयार करना व शिक्षा संस्थानों की आवश्यकता की जानकारी प्राप्त करना, बेहतर शिक्षक तैयार करना तथा शिक्षा संस्थानों की आवश्यकता की जानकारी प्राप्त करना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया एवं स्कूल की उपलब्धि का मूल्यांकन करना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया एवं स्कूल की उपलब्धि का मूल्यांकन करना, शिक्षकों को पाठ्यक्रम निर्माण करवाने का ज्ञान प्रदान करना, शिक्षकों को पाठ्यक्रम निर्माण करवाने का ज्ञान प्रदान करना तथा पाठ्यक्रम निर्माण के मुख्य उद्देश्य से अवगत कराना है। विद्यालय व्यवस्था तथा कार्य संचालन की जांच करना, विद्यालय व्यवस्था तथा कार्य संचालन की जांच करना और निहित कमियों को उजागर करना तथा शिक्षकों का अकादमिक एवं व्यावसायिक विकास करना, अकादमिक और व्यावसायिक विकास करना। शैक्षिक निरीक्षण के कारण सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक व्यक्तियों तक पहुंचाने की संभावना बढ़ जाती है। यानी कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उठा सके शैक्षिक निरीक्षण के कारण, तो इसकी संभावना बढ़ जाती है। शैक्षिक निरीक्षण के द्वारा विद्यालय से संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सकती है और मूल्यांकन किया जा सकता है इससे संबंधित शैक्षिक निरीक्षण के द्वारा। अगला है जैसे शैक्षिक निरीक्षण के क्षेत्र है शिक्षण अधिगम संबंधी तथ्य, शिक्षण अधिगम संबंधी तथ्य, अनुशासन, शिक्षक का व्यवहार, विद्यालय की आर्थिक स्थिति, विद्यालय की शैक्षिक स्थिति, विद्यालय की आर्थिक स्थिति और शैक्षिक स्थिति, और विषय पर शिक्षक का स्वामित्व, और विभिन्न शैक्षिक योजनाओं का विद्यालय स्तर पर क्रियान्वयन, विद्यालय की गुणवत्ता। ये शैक्षिक निरीक्षण के क्षेत्र है कि शिक्षण संबंधी तथ्य, पाठ्यक्रम से संबंधित, समय सारणी से संबंधित, शिक्षण साहिग्रह से संबंधित, अनुशासन, कक्ष के वातावरण के साथ अनुशासन से संबंधित, शिक्षक का व्यवहार कैसा है, और विद्यालय की आर्थिक स्थिति कैसी है, विद्यालय की शैक्षिक स्थिति कैसी है, इसमें अध्ययन का सही ढंग। अगला है जैसे निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण में अंतर, निरीक्षण और पर्यवेक्षण में अंतर। निरीक्षण केवल तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत करता है और पर्यवेक्षण परिस्थिति की वास्तविक जानकारी प्राप्त कर सुझाव प्रस्तुत करता है।
निरीक्षण केवल तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत करता है। निरीक्षण में क्या होता है, केवल तथ्यात्मक जानकारी दी जाती है, लेकिन पर्यवेक्षण में परिस्थिति की वास्तविक जानकारी प्राप्त कर सुझाव प्रस्तुत किया जाता है। इसमें इंपोर्टेंट इनमें से क्वेश्चन आ सकता है, निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण में अंतर से संबंधित। निरीक्षण का कार्य शिक्षकों की आलोचना करना है। निरीक्षण का कार्य क्या है, शिक्षकों की आलोचना करना है। वही पर्यवेक्षण का कार्य शिक्षकों के शैक्षणिक स्तर में सुधार लाना है, यानी कि शिक्षकों के शैक्षणिक स्तर में सुधार लाना है पर्यवेक्षण का कार्य। और निरीक्षण का कार्य क्या है, शिक्षकों की आलोचना यानी कि कमियां बताना है। शैक्षिक निरीक्षण बाध्यकारी एवं असहयोगी प्रक्रिया है, जिसमें निरीक्षक एक अधिकारी के रूप में आता है। और शैक्षिक पर्यवेक्षण अबाध्यकारी एवं सहयोगी प्रक्रिया है, जिसमें पर्यवेक्षक एक परामर्शदाता के रूप में होता है। इसमें पर्यवेक्षक परामर्शदाता के रूप में होता है, इसमें अधिकारी के रूप में होता है। शैक्षिक निरीक्षक अपने अधीनस्थों को कोई कार्य करने के लिए मजबूर करता है, निरीक्षण में कार्य करने के लिए मजबूर करता है। शैक्षिक पर्यवेक्षक अपने अधीनस्थों की अभिप्रेरित कर उन्हें कार्य करवाता है, उन्हें पहले अभिप्रेरित करता है कि ये काम ऐसे करो। निरीक्षण में नेतृत्व का अभाव होता है, इसमें केवल अधिकारी होता है। पर्यवेक्षण में नेतृत्व द्वारा ही संभव है, पर्यवेक्षण में नेतृत्व किया जाता है। निरीक्षण में सामान्य सिद्धांतों पर बल दिया जाता है, पर्यवेक्षण में अनुसंधानों के परिणामों पर अधिक बल दिया जाता है। तो पर्यवेक्षण में अनुसंधानों के परिणामों पर बल दिया जाता है और निरीक्षण में सामान्य सिद्धांतों पर बल दिया जाता है। निरीक्षण व्यक्तिनिष्ठ होता है, निरीक्षण एक व्यक्तिनिष्ठ होता है, जबकि पर्यवेक्षण सामूहिक प्रयास है। पर्यवेक्षण सामूहिक प्रयास है, निरीक्षण व्यक्तिनिष्ठ होता है। निरीक्षण में मूल्यांकन करने की भावना होती है, जबकि पर्यवेक्षण में कुशल तकनीकी सदा उपलब्ध कराने की भावना होती है। पर्यवेक्षण में कुशल तकनीकी सदा उपलब्ध कराने की भावना होती है, यानी कि निरीक्षण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत करता है, वही पर्यवेक्षण जानकारी प्राप्त करके सुझाव प्रस्तुत करता है। निरीक्षण कार्य शिक्षकों की आलोचना करता है और पर्यवेक्षण शिक्षकों के शैक्षणिक स्तर में सुधार करता है। शैक्षिक निरीक्षण बाध्यकारी होता है और असहयोगी प्रक्रिया है, लेकिन शैक्षिक पर्यवेक्षण अबाध्यकारी है और सहयोगी प्रक्रिया है। वो परामर्शदाता के रूप में है, पर्यवेक्षण के रूप में। और शैक्षिक निरीक्षण अधीनस्थों को कोई कार्य करने के लिए मजबूर करता है, जबकि इसमें अभिप्रेरित करता है अधीनस्थों को। शैक्षिक पर्यवेक्षण में निरीक्षण नेतृत्व का अभाव होता है, जबकि पर्यवेक्षण में नेतृत्व द्वारा ही संभव है। और निरीक्षण सामान्य सिद्धांतों पर होता है और पर्यवेक्षण अनुसंधानों के परिणामों पर बल दिया जाता है। इसमें निरीक्षण व्यक्तिनिष्ठ होता है, पर्यवेक्षण एक सामूहिक प्रयास है और निरीक्षण में मूल्यांकन करने की भावना होती है। पर्यवेक्षण में कुशल तकनीकी सदा उपलब्ध कराने की भावना होती है। तो है था आज का टॉपिक शैक्षणिक पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा स्कूल मैनेजमेंट के अंतर्गत। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस प्रकार के वीडियो आपको डेली मिलते रहे। एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। थैंक यू।